सदर आली जनाब सैयद शकील अहमद हाशमी साहब, सैयद जैनुल आबिदीन साहब और हमारे कारपोरेटर मुख्तदिर बाबा भी कुछ देर में यहाँ पे आएंगे और इसको ASJ न्यूज के ऊपर और सिद्दीकी चैनल पे राज टेलीकास्ट किया जा रहा है ताकि हमारा पैगाम दूर दूर तक पहुंचे। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की रात बच्चों के ऊपर हिफाजत कीजिए, कम उम्र बच्चों को गाड़ियां मत दीजिए वरना हादसे का शिकार हो सकते हैं। आज इबादत की रात है, मगफिरत की रात है और तौबा व इस्तिग़फ़ार की रात है। आप लोग इबादतों में रहते, बच्चे गाड़ी लेके सड़कों पर आते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, हम हमारी बस्ती की जानिब से आपको अवेयर कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं। आज की रात अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, उनको गाड़ियां मत दीजिए और खास तौर पे आप लोग जब मस्जिद की तरफ जाते हैं तो आप लोग मोटरसाइकिल की चाबियां जेब में डाल के लेके जाइए। बच्चों को मत दीजिए, घर में रहते, माँ भी इबादत में रहते, वालिद मस्जिद को जाते हैं और बच्चे गाड़ियां लेके जाते हैं और एक नहीं दो दो तीन तीन बच्चे जो है ना बैठ के गाड़ी चलाते हैं और जो इबादत का घर रहता है वो मातम कदे में जो है ना वो तब्दील हो जाता है। आप देखें 3 बच्चे कमसीन बच्चे पिछले शबे मेराज के रोज किस हादसे के अंदर आज उनके माँ बाप रोज मर रहे हैं उनके फिक्र में बच्चों को याद कर करके। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, माँ बाप से, खवातीन से, बच्चों से और जाने वाले जितने भी लोग हैं, पैगाम लेते जाइए कि अपने बच्चों को आज की रात जो जागने की रात है, जागने की रात नहीं बल्कि इबादत की रात है। तो मैं जो है गुजारिश करता हूं, उमर मस्जिद के मौजन साहब भी जा रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को गाड़ी मत दीजिए, कम उम्र बच्चों को गाड़ी मत दीजिए ताकि कोई हादसे का शिकार ना हो जाए, हमारा घर मातम कदे में तब्दील ना हो जाए। जरा अवेयर कीजिए और जो है जरा होशियारी से काम कीजिए। आप लोग चूंकि रोजदारों में आज बहुत लोग रोजा है, मैं इसलिए ये दे रहा हूं कि फिर मगरिब के बाद वक्त नहीं रहता है। तो आज हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग आज अमल करेंगे। माँ और बहनों से गुजारिश है, सरपरस्तों से गुजारिश है, वालिदीन से गुजारिश है कि अपने कमसिन बच्चों को गाड़ियां मत दीजिए, कम उम्र बच्चों को गाड़ियां मत दीजिए। आज की रात आप लोग इबादतों में रहते, बच्चे लेके फ्लाईओवर ब्रिजेस पे चले जाते। मेरे भाई अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, बच्चों की जानों की हिफाजत कीजिए। छोटे बच्चे गाड़ी लेके कमसीन उम्र के चले जाते हैं, या तो वो किसी को टक्कर मार देते हैं या वो खुद हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस करने के लिए, आपको आपके शऊर को बेदार करने के लिए इब्तिदाई मजलिस नवाब साहब कुंटा जहानुमा डिवीजन की तरफ से आज ये प्रोग्राम्स और ये कॉर्नर मीटिंग जो है ना की जा रही है आप लोगों के शऊर की बेदारी के लिए। बच्चों से गुजारिश है जरा साइड में आ जाइए, बीच में मत ठहरिए, जरा इधर आ जाइए। तो आपसे गुजारिश है कि कमसिन बच्चों को आप गाड़ी मत दीजिए, कम उम्र बच्चों को मत दीजिए। और इशा की नमाज जब 9 बजे, 9:15 बजे, बास मसाजिद में 9:30 बजे रहती है। जैसे ही जो है ना आप लोग इबादतों के लिए मस्जिद को जाते, आपके बच्चे कम उम्र बच्चे कुंजियां ले लेके, गाड़ी ले लेके चले जाके हादसे का शिकार हो जाते। मेरे भाई अपने भाइयों की हेल्प कीजिए, मैं अपने भाइयों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। बच्चे कम उम्र बच्चों को गाड़ी मत दीजिए क्योंकि आज की रात इबादतों की रात रहती है। बड़े सरपरस्त वालिदीन इबादतों में मशगूल रहते हैं, कम उम्र बच्चे गाड़ियां लेके जाके हादसे का शिकार हो जाते। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आप राह चलते बहनों से भी गुजारिश है कि इस बात का ख्याल रखिए। हमारी बस्ती को हम शऊर बेदार करना चाह रहे हैं। आप ये चीज सुनकर जाइए कि अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां मत दीजिए। आज इबादत की रात रहती है, यूं समझिए जागने की रात रहती है। आप लोग इबादतों में रहते, बच्चे आपके जेबों में से चाबी लेके गाड़ी लेके जाके 3-3 बच्चे बाइक राइडिंग करते हैं जिसकी वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। पिछले शबे मेराज के रोज सारा शहर गम में मुब्तला हो गया, तब्दील हो गया, मातम में तब्दील हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि किस अंदाज के अंदर उनके घरों में मातम हो गया, 3 बच्चे जो है शहीद हो गए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए कि ऐसे वाकया का कोई जो है ना फिर दोबारा जो है ना हो सके। आपसे गुजारिश है कि बच्चों को, आप कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल आज की रात तो कम से कम मत दीजिए वरना ये किसी को टक्कर मारेंगे या ये जाके जो है ना करतबबाजी करते हुए, गाड़ी का एक टायर पे चलाते हुए, स्टंट करते हुए और ट्रिपल राइडिंग करते हुए हादसे का शिकार हो रहे हैं। मासूम बच्चों को, कम उम्र बच्चों को याद करके मर रहे हैं, उनकी डेली मौत हो रही है। अगर आप
गौर कीजिए कि वो हालत हमारे घर में ना हो सके। इसलिए मैं आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, कम उम्र बच्चों को गाड़ी हरगिज ना दिए। आज ये शऊर बेदारी के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। इब्तिदाई मजलिस जानुमा डिवीजन उसके सदर जनाब सैयद शकील उद्दीन हाशमी साहब की तरफ से, कारपोरेटर साहब की तरफ से, सैयद जैनुल आबिदीन साहब की तरफ से ये प्रोग्राम्स मुनक्कद करते हुए आपके शऊर को बेदार किया जा रहा है। बहरहाल मैं अभी बात को और आगे लेगा और कुछ ही देर में हमारे कारपोरेटर साहब भी यहाँ पे इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। तब तक हमारे सिद्दीकी चैनल के चीफ ब्यूरो चीफ चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमको मुखातिब करें। सदर साहब आप बोलना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के बाद में हमारे सदर साहब आपसे मुखातिब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये कॉर्नर मीटिंग रखने का अहम मकसद ये है कि वालिदैन के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। जो वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते और कम उम्र कम सीन बच्चों को अपनी गाड़ियां देते हैं, जो आगे चलकर एक हादसे का शिकार होते हैं। गुज़श्ता शब मेराज को जो हादसा हैदराबाद में हुआ, फिर वो दोबारा ना हो, इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। देखिए, पूरी दुनिया मुसलमानों को देखती है और पुलिस के महकमे भी मुसलमानों को देखते हैं और पुलिस के अंदर ये बात राइज कर गई कि पुलिस ये समझती है कि जागने की रात आई तो ये शोर शराबे की रात है, ये स्टेनों की रात है, ये गाड़ियां भगाने की रात है। लेकिन ऐसा नहीं है। जगने की रात और ये शब बरात, शब मेराज, शब कदर जब आती है तो हमको इबादतों में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखने का अहम मकसद ये है कि कम उम्र कम सीन बच्चे जो अपनी गाड़ियां लेकर मुख्तलिफ स्टैंड कर रहे हैं गलियों में, कूचों में, फ्लाईओवर्स पर उधर, और फिर एक हादसे का शिकार होता और एक बड़ा हादसा गुज़श्ता हम झेल चुके हैं। इसलिए दोबारा हमारे साथ इस तरह के हादसा ना हो, इसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम वालिदैन के लिए भी रखा गया है कि वालिदैन अपनी गाड़ियों की चाबियों की हिफाजत करें, ताकि ये कमसीन बच्चे बगैर बोले के गाड़ी लेकर निकलते हैं और फिर स्टैंड करते हैं जगने की रात के वक्त। वालिदैन तो इबादतों में रहते, लेकिन हम उनके लिए कुछ करना, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे अवेयरनेस का। इंशाल्लाह और भी ऐसे प्रोग्राम होंगे। गुज़श्ता इक़रा मिशन हाई स्कूल में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया गया है। तो आज का नगरबात यही है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और खासतौर पे गाड़ियों की चाबी बच्चों को मत दीजिए। मैं तमाम मौजूद खवातीन से गुजारिश करता हूँ कि खास तौर पे वालिद इबादत के लिए मस्जिदों की जानिब जाते हैं और घर में खवातीन से गाड़ियों की चाबी लेके कमसिन बच्चे हादसात का शिकार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले शबे मेराज के रोज 3 बच्चे शहीद हो गए। मेरे भाई, आज की शबे बारात के अंदर क्योंकि मगफिरत की रात है, आज अपने घर की या अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। आप लोग से गुजारिश है, जितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं मैसेज को लेते जाइए कि आज की रात अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। उनको मोटरसाइकिल्स की चाबियां मत दीजिए। जो कम उम्र बच्चे हैं उनको मत दीजिए, ताकि वो हादसात का शिकार हो रहे हैं और उनकी जानें तलफ हो रही है, जाने जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले शबे मेराज के रोज 3 बच्चे शहीद हो गए, 3 बच्चे हादसे का शिकार हो गए। उनके घरों के अंदर अब वो जो माँ बाप है, माँ बाप मर मर कर जी रहे हैं। वो बच्चे एक टाइम मर गए, लेकिन उनके माँ बाप याद करके, आप लोग के भी बच्चे हैं, अब वो बच्चों में उनके बच्चों को भी आप तसव्वुर कीजिए उनके माँ बाप का क्या हाल होगा। अपने बच्चों को याद कर करके बिलक बिलक के रोज मर रहे हैं वो लोग। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। छोटे बच्चों को गाड़ी आज की रात मत दीजिए। आप लोग इबादत में रहते हैं, बच्चे सड़कों के ऊपर जो ना घूमते हैं, कम उम्र बच्चे 3-3 बच्चे बैठकर घूमते हैं। इसके लिए पुलिस चालानात भी करती है, लेकिन चालान से बढ़ के जान जा रही है। तो बच्चों की जान की हिफाजत बेहद जरूरी है। ना सिर्फ हम बड़े लोग, सरपरस्त लोग, माँ बाप लोग अपनी इबादतों में मशगूल तो रहते हैं, लेकिन
बच्चे जो है गाड़ी की चाबी लेके स्टंट बाजी कर रहे हैं, 3 बच्चे जो है ना ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात का शिकार हो रहे हैं। ना सिर्फ वो हादसात का शिकार हो रहे हैं, बल्कि जो है ना ये बच्चे किसी और को टक्कर मार के वो हादसात का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, अच्छा ना सिर्फ ये कि छोटे गाड़ियां, बल्कि आजकल तो बच्चे बुलेट भी चला रहे हैं। बुलेट के जो वो बच्चों के 3 बच्चों का वजन नहीं रहता, एक टायर के होता, लेकिन वो लोग बुलेट गाड़ी, वो बच्चे माँ बाप का गाड़ी लेके रोडों पे आ रहे हैं और बेतहाशा भगा रहे हैं, स्टंटबाजी करतबबाजी कर रहे हैं, 3 बच्चे बैठकर चला रहे हैं। मेरे भाई अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। आज शबे बारात है, मगफिरत की रात है, आज गुनाहों की तौबा की रात है। आप लोग वहां पे रहते हैं लेकिन बच्चे सड़कों पर रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, खासतौर पे गाड़ी के चाबियां आप अपने जेबों में लेकर जो है ना इबादतों को जाइए, ताकि बच्चे गाड़ियों को हाथ ना लगा सके। आज का ये बयान इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम नवाब साहब कुंटा जानुमा डिवीजन के सदर आली जनाब सैयद शकील अहमद हाशमी, सैयद जैनुल आबिदीन साहब और इस हल्के मुतालिका कॉर्पोरेटर हमारे मुख्तदिर बाबा साहब की जानिब से आपके गोशो गुजार किया जा रहा है। मैं तमाम खवातीन से जो इस राह से गुजर रही है उनसे भी गुजारिश करता हूं और उन हजरात से, उन सरपरस्तों से, उन माँ बाप से, उन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि कमसिन बच्चों को आप गाड़ी की चाबियां मत दीजिए। आज की रात में आप लोग इबादत में रहते हैं, लेकिन आप याद रखिए पिछले शबे मिराज के रोज वो घर मातम कदे में जो है ना तब्दील हो गया। सारा घर आज भी मातम कर रहा है 3 बच्चों को लेकर। तो आप ये फिर से ये वाकया रोनुमा ना हो, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि बच्चों की हिफाजत की जाए। आज की रात आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे, आप लोग इबादत में रहते, बच्चे गाड़ी लेके बाहर हो जाते हैं। तो बहरहाल जो है मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आज का प्याम लेते जाइए। आज यकीन मानिए एक प्याम लेते जाइए, लोगों तक पहुंचाइए बात के, अपने दोस्तों को टेलीफोन करके पहुंचाइए कि भाई बच्चों की, कम उम्र बच्चों को गाड़ियां मत दो। आज की रात आप लोग इबादत में रहते हैं, वो बच्चे सड़कों के ऊपर करतबबाजी करते हैं, जिससे हादसात का शिकार हो जाते हैं और माँ बाप को बिलखता रोता छोड़कर चले जाते हैं। आप देखिए शबे मेराज के रोज आज वो 3 बच्चे, कमसिन बच्चे, कम उम्र बच्चे जो शहीद हो गए, वो गाड़ी लेके जाके शहीद हो गए। आज उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही, जरा एहसास कीजिए। आप लोग उनके बारे में सोचिए, वो माँ बाप के दिलों पर बिजली गिर रही है कि जब भी वो बच्चों को याद कर रहे हैं, उनके दिलों पे बिजली गिर रही है। वो बच्चे एक मर्तबा इंतकाल कर गए, लेकिन उनके माँ बाप रोज याद कर करके थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। लिहाजा ये किसी घर में ये हादसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये मकसद के लिए आज यहाँ पे प्रोग्राम हम मुनक्कद कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। आज की रात में उन बच्चों को चाबियां मत दीजिए। और आज का ये प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम रखने का अहम मकसद ये है कि जो छोटे कमसीन बच्चे जो मुसलसिल वालिदैन की नाफरमानी करते हुए गाड़ी लेकर स्टैंड करते हैं और गली गली फिरते हैं, खास तौर पर इस तरह के जगने की रातों में। और गुज़िश्ता शब मेराज को जो हादसा पेश आया, जो हैदराबाद के तमाम इलाकों में एक गम की लहर दौड़ गई और उसी तरह का हादसा फिर दोबारा ना हो, इसलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। आप अपने बच्चों पर जरूर नजर रखें और गाड़ी हरगिज खास तौर पर इस तरह की रातों में शब बारात और खतर में न दे। और लोगों पर और आवाम में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि मुसलमान बड़े ही ऑर्गेनाइज अंदाज से शब मेराज और बारात और खदर को इबादतों में अपनी रातें गुजारते हैं, लेकिन इसके बरक्स नौजवान शब बारात और जगने की रात जब भी आती है तो उनके जहनों में वही चलता है कि हमको स्टैंड करना है, हमको गाड़ी लेकर भगाना है और फ्लाईओवर्स पे जाना है और गली गली फिरते हुए रात गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं है और वालिदैन की जिम्मेदारी भी है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और चाबियां जो गाड़ी की होती है उस पर नजर रखें कि बच्चे किसी हाल गाड़ी लेकर गलियों में और फ्लाईओवर्स पर बड़े रोडों पर ना आए, ताकि कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। और कई बार गुज़िश्ता देखा गया है, गुज़िश्ता शब मेराज को ये वाकया पेश आया जहां पर पूरा शहर गम में डूब गया और 3 कमसीन बच्चे
हादसे का शिकार हो गए। तो इस तरह के वाकयात ना पेश आए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई सदर और मोतमदीन की जानिब से ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया गया है, जाके वालिदैन को बताया जा सके कि उनकी जरी सी लापरवाही उनके पूरे खानदान की तबाही का सबब बनती है, और जरी सी लापरवाही एक घर को उजाड़ने के लिए काफी हो जाती है और वालिदैन को एक मुसीबत में डालने के लिए काफी हो जाती है। तो बात करें तो बहरहाल आज का लबे लुबाव, आज का पयाम है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे बस्ती के मीर महिला और सदर आली जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब और इब्तिदाई सदर सैयद शकील अहमद हाशमी साहब की जानिब से और यहाँ के मुतालिका कॉर्पोरेटर मुख्तदिर बाबा साहब की जानिब से आज ये प्रोग्राम शऊर बेदारी का प्रोग्राम इनेकाद करने का मकसद मैंने आपको कहा है। आज मैं इस्तेकबाल करता हूँ हमारे सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब का, सदर मजलिस इंतजामी कमेटी मस्जिद उमर का इस्तेकबाल करता हूँ, और वो भी आपको आज इस तरगीब और इस शऊर बेदारी प्रोग्राम्स को आप मुखातिब करेंगे। जाने से पहले फिर मैं एक मरतबा आपका शौर उन जाने वाली खवातीन से गुजारिश करता हूँ और तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ जो बहनें हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जो सरपरस्त जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी मत दीजिए, अपने घरों को मातम कदे में तब्दील मत कीजिए। याद रखिए पिछले शबे मेराज का वाकया याद रखिए कि किस किस्म से 3 बच्चे कम उम्र बच्चे शहीद हो गए, हादसे का शिकार हो गए। आज उनके घरों के अंदर मातम आज भी जो है ना चल रहा है। उनके घरों में एक मर्तबा तो वो इंतकाल कर गए वो कम उम्र बच्चे, लेकिन ये याद रखो उनके माँ बाप डेली थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। जिस वक्त वो बच्चों की याद आती होगी उनके आंखों के अंदर आंसू रहते, उनका दिल जो है ना तड़प जाता होगा बच्चों को याद करके। ये याद रखिए कि वो वक्त किसी अपना घर पर ना आए। यही वजह से आज शऊर बेदारी का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। आज जाते समय आप पयाम लेके जाइए कि अपने कम उम्र बच्चों को आज की रात इबादतों के लिए मस्जिदों को साथ ले जाइए, और अगर मस्जिद को साथ किसी वजह से नहीं ले जा सकते तो कम से कम गाड़ियों की चाबियां अपने जेबों में रखकर आप मस्जिदों की जानिब जाइए, वहां सुकून से इबादत कीजिए, ताकि कोई भी घर जो है मातम कदे में तब्दील ना हो। आपसे गुजारिश है, आज का ये पयाम आपके नाम है, आज का पयाम उन सरपरस्तों के नाम है, आज का पयाम मोअज़्ज़िज़ खवातीन के नाम है जो यहाँ से गुजर रहे मैसेज लेते जाइए। इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे मुखातिब करूंगा। अब मैं दावत मुल्तमिस हूं आली जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब से कि वो इस शऊर बेदारी प्रोग्राम्स को आपसे मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो प्रोग्राम रखा है शऊर बेदारी का, ये हमारे जो नौजवान बच्चे हैं इनकी तरबियत के लिए, इन्हीं के तरबियत के लिए जो है प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि ये नौजवान बच्चे जो 15 साल 18 साल ये 24 साल के बच्चे जो है, ये बच्चे जो है इतना जो है गाड़ी जो है अपने ख्वाबों में नहीं, ये ख्वाब हो के गाड़ी चलाते हैं, सामने का पहिया उठा दे, पीछे का पहिया उठा देते हैं। ऐसी आज आपको मालूम होना चाहिए कि शब-ए मेराज की रात के एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि नया ब्रिज पे 3 बच्चे, आज वो 3 बच्चों का आलम क्या है, आज वो 3 बच्चे कहाँ हैं बताइए आप। क्योंकि ये 3 बच्चे ये हमारे को एक तरकीब दे के गए हुए हैं। क्योंकि सबक इस चीज़ की जो है हमारे को जो है, ये चीज़ की जो है हमारे को जो है सबक जो है मिलना चाहिए, और ये चीज़ जो है हम सबको जो है ये हासिल करना चाहिए। क्योंकि कि हम जो है आज जो प्रोग्राम रखे हैं यहाँ पे नवाब साहब कुंटा चौराहे पे के खुसूसन जो उनके माँ बाप को जो है तरबियत देने के लिए, क्योंकि माँ बाप जो है असल मेन गाइडिंग जो करने वाले रहते माँ बाप का कसूर है। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को जो है सही तरबियत दे कि बाहर निकल रहा बच्चा तो किस तरीके से जा रहा होने और कहाँ जा रहा होने, और वो चीज़ को देखना चाहिए कि मामूली सी बच्चे जो है साइकिल भी है तो उठा के जो है सामने का पहिया उठा के लेके जा रहे हैं वो लोग। तो वो हिसाब से जो है आज जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे चौराहे पे, नवाब साहब कुंटा चौराहे पे, और जिसमें हमारे MLA साहब और हमारे काउंसलर साहब भी जो है इसमें शामिल है।
क्योंकि हम लोग सब मिल के जो है इस चीज़ को जो है रखे हैं और हमारे जावेद साहब की जो है जुस्तजू जो है इसमें ज़्याद है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ों को जो है हम पहले एतराज़ करते हैं, ये चीज़ों को जो है हम सामना जो है नौजवान तबका को जो है नहीं करना बोल के हमारी जो है बड़ी जुस्तजू रहती, क्योंकि हम लोग जो है यही तरबियत देना चाहते कि आपको जो है आपके लिए जो है आपके बस्तियों में जो है मसाजिद है, मसाजिदों में जो है बैठिए, इबादत कीजिए। कि आज की रात जो है ऐसी रात है कि बता नहीं सकते कल आने वाली रात हमारे को मिल सके या ना मिल सके, क्योंकि शब बारात है। शब बारात एक ऐसी चीज़ है कि हम सबको जो है तरबियत देने वाली चीज़ है। ये बारात जो है कि आप देखिए कितने लोग आपसे मिलने और हमारे से मिलने वाले आज दुनिया में नहीं रहे, चले गए हो, क्योंकि ये 1 साल के दरमियान में देख लो आप, तो हम देख रहे हैं कि हमसे मिलने जुलने वाले वो जो इंतकाल कर चुके हैं। क्योंकि हम भी जो है रहे ना रहे, कल आपसे गुजारिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है तरबियत दे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मस्जिदों की ताकीद करे, मस्जिदों में जो है रहने इबादत करने की तौफीक अता फरमाए बोल के हम भी दुआ कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को जो है मस्जिदों में रहने से जो है वो लोग जो है सेफ रहते, क्योंकि अल्लाह का जो है वहाँ पे बयान चलते रहता, खुदा का खौफ रहता, अल्लाह के रसूल का खौफ रहता। फिर सुबह से शाम तक जो है दिन भर इधर उधर गया तो रात में कम से कम एक इबादत करा तो भी जो है बच्चा जो है एक सुकून रहता। आप लोग जो है खुसूसन जो है ताकीद करें, और माँ बाप से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ज़्यादातर माँ बाप से ज़्यादातर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ को जो है आप लोग ज़ेर गौर करें, क्योंकि एक बच्चा घर में इंतकाल हो जाता है या किसी चीज़ में मुलविस हो जाता है तो बड़ा अफसोस हो जाता है, वो घर पूरा परेशान हो जाता है। मेरे भाई आप जो है सोचिए, मैं आपसे चंद बातों से जो है आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और इसी तरीके से जो है इसको आप लोग जो है एक्सेप्ट कीजिए। मेरे को जो टाइम दिया गया है, बस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जावेद साहब का। आज का ये प्रोग्राम उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, और बच्चे, छोटे बच्चे, कमसिन बच्चे जो बड़े बड़े गाड़ियां लेकर मुख्तलिफ, मैं सैयद जलालुद्दीन साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर तशरीफ लाए हैं, हम उनका तहे से इस्तकबाल करते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये बात पर हम जोर दे रहे हैं और ये बात की अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चे हरगिज इस रात में गाड़ी ना चलाएं। और मुख्तलिफ मुकामात पर देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे खास तौर पर जगने की रातों में नमाज इशा के फौरी बाद अपने अपने वालिद की गाड़ी लेकर मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ ब्रिजों पर जाकर स्टैंड करते हैं, और स्टैंड करते करते वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता एक नज़ीर हमारे पास मौजूद है कि किस तरह मासूम बच्चे, 3 बच्चे एक ही गाड़ी पर सवार होकर ब्रिज पर जा रहे थे और करतब कर रहे थे, वहां पे हादसे का शिकार हो गए और 3 घर उजड़ गए, 3 माओं की गोदी उजड़ गई। तो इससे बचने के लिए ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये जिम्मेदारी वालिद के ऊपर है कि वो अपनी गाड़ी की भी हिफाजत करे और अपने बच्चों की भी हिफाजत करे। अपने बच्चों को साथ लेकर मसाजिद को जाइए, और मसाजिद को जाने के बाद इबादत करिए, नमाज पढ़िए, इशा की नमाज, और उसके बाद अगर अपने बड़ों के लिए फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं तो आप अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाइए। बिल्कुल वालिदैन अपने बच्चों को नजरअंदाज ना करे और ये मौका ना दे बच्चों को कि वो गाड़ी लेकर रोडों पर निकले, स्टैंड करे और फिर कोई हादसा हमारे साथ पेश ना आ जाए। और गुज़िश्ता जो हादसा हुआ है, 3 घर बहुत ही मुतासिर हुए हैं, उनके नौनिहाल जो उनके ऊपर मुनसिर भी थे, और बात तो ऐसा मामला है कि एक बच्चा घर का था जो उस हादसे में शहीद हो गया। तो बताइए उनके घर पर क्या बीत रही होगी। तो थोड़ी सी सख्ती आप करिए बच्चों पे, उनकी जान की हिफाजत के लिए करिए। ये ना सोचिए कि बच्चा क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, उसकी जान रहेगी तो कल वो आपके लिए ही दुआ करेगा कि हमारे वालिद ने हम पे सख्ती की और हमें गाली नहीं दी। और जान जाना तो चले गई, लेकिन अगर जान नहीं गई, कुछ हाथ पैर टूट जाता, हड्डी भी टूट जाती, तो उसकी तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है। इन तमाम हादसा से बचने के लिए हमें एक अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखे हैं
कि वालिदैन अपने बच्चों पे खासकर नजर रखे और बच्चों को बिल्कुल गाली हरगिज ना दे इस मौके पर और स्टैंड से बचाएं। और अगर आप जा रहे रास्ते में कोई बच्चा स्टैंड कर रहा है तो आप खुद जाकर उस बच्चे को रोकिए, रोककर उसे स्टैंड करने से मना कीजिए और हो सकता है तो उनके वालिदैन तक आप उसकी कंप्लेंट कीजिए, उससे पहुंचाइए और बोलिए कि बच्चा आपका इस तरह का स्टैंड कर रहा है। और वालिदैन और वालिद पे भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आके आपसे शिकायत करता कि आपका बच्चा स्टैंड कर रहा, आपका बच्चा गाड़ी भगा रहा, तो आप बच्चे को डांटने के बजाय जो आके बोल रहा उसको डांट के तो ये मामला भी गलत है, आप फौरी बच्चे की इस्लाह करिए। बहरहाल इसी तसलसल को मैं बरकरार रखते हुए आपके सामने, चूंकि आप लोग भी तमाम लोग रोजा है और इन रोजदारों के लिए भी हमको वक्त देना है और कुछ देर के लिए इंशाल्लाह 6-10 को आज का हमारा ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है और आज शऊर बेदारी जो प्रोग्राम्स है उसका इख्तिताम अमल में आएगा। और मैं आपसे फिर एक मरतबा एक गुजारिश के लिए इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नवाब साहब के सदर बुढ़ी का दवाखाना सैयद जलाल साहब का भी मैं यहाँ पे इस्तकबाल, उनके इश्तिराक और हमारे सरपरस्त आला अली जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब का भी बेहद ममनू और मशकूर हूँ। और आप लोग भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके लिए, आपके शऊर को बेदार के लिए, आपके बच्चों के एहतियात बरतने के लिए उन्होंने एक दर्द लेते हुए आपके सामने आवाज लगा रहे हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। आप उन सरपरस्तों से मेरी गुजारिश है, उन माँ और बहनों से गुजारिश है, उन खवातीन से गुजारिश है कि क्या आप लोग किसी दवाखाने का दौरा नहीं करते? अगर दौरा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दवाखानों के अंदर इलाज कितना महंगा हो चुका है। एक आदमी दवाखाने में इलाज के लिए मरीज जाता है तो पूरा घर का घर खाली हो जाता है। हेलो 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 वैसे नहीं आप हेलो 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 हेलो। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि दवाखानों के अंदर आप देख सकते हैं कि एक मरीज घर का दवाखाने में शरीक हो जाता है, लेकिन सारे घर की दौलत, सारे घर का पैसा चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारा मरीज तंदुरुस्त नहीं होता। तो मैं आपसे ये आपके शऊर को बेदार करने के लिए आपसे सवाल करता हूं कि आज की रात इबादत की रात होती है, अपने बच्चे गाड़ियां लेकर जाते हैं या वो किसी को टक्कर दे देते हैं या वो खुद ही हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगर हाथ टूटा या पैर टूटा या जान अगर चले गई तो दवाखाने में हजारों रुपये हो रहे हैं। तो अपने औलाद की खुदारा हिफाजत फरमाइए। आज की रात लोग अगियार आज हम पे हंस रहे हैं, अगियार ये सोच रहे हैं कि इनके नौजवान बच्चे इबादत की रात रोडों पर स्टंट करते हैं, रोडों पर करतबबाजी करते हैं। आज अगियार हम पे हंस रहे हैं कि हमारे बच्चे रात भर इधर उधर घूमते रहते हैं, ये इबादत नहीं करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। आप जब अपने बच्चों का सूरत तसव्वुर में लाएंगे तो आपको शबे मेराज का वो वाकया याद आएगा कि 3 बच्चे किस किस्म से शहादत हो गए, शहादत नसीब हुई उनको और हादसे का शिकार हो गए वो बच्चे। उन बच्चों की सूरत में आप अपने औलाद को देखिए, अपने बच्चों की आज की रात हिफाजत कीजिए। आज इबादत की रात है, जागने की रात नहीं, बल्कि आप मस्जिदों के अंदर इबादत करने की रात है। लेकिन ये नौजवान और कम उम्र बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ जागने की ही रात है, जागना है तो हम सड़कों पर जागेंगे, मस्जिद में क्यों जागेंगे। ये गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। ये बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि गाड़ियां लेकर रोडों पे स्टंट करतबबाजी करने की जरूरत नहीं है। जबकि शब बारात का असल मंशा और मकसद ये है कि मस्जिदों के अंदर आप इबादतों के अंदर मशगूल हो जाए। अब से जाते समय अपने बच्चों को साथ लेते जाए, बच्चों को छोड़कर ना जाए। और अगर आप इबादतों के लिए मस्जिद का रुख भी करते हैं तो गाड़ियों की चाबियों को अपने जेब में लेकर जाइए, ताकि आप इबादतों के लिए मस्जिद का रुख करते हैं और कम उम्र बच्चे आपके जेब में से चाबी हासिल करके गाड़ी लेके स्टंटबाजी करते हैं।
रोडों के ऊपर घूमते हैं, ना सिर्फ अकेले बल्कि अपने कम उम्र हम उम्र दोस्तों को बिठाकर घूमते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं। शब मेराज के वाकया जो ये 3 बच्चे शहीद, उनके माँ बाप आज भी रोज मर रहे हैं अपने बच्चों को याद कर करके। जैसा कि सुभान सिद्दीकी ने कहा कि उसमें एक बच्चा, एकलौता एक बच्चा था, 4 बहनों का एक ही भाई था, वो जो जिसका नाम शायद कौन सा खादरी, वो इमरान खादरी या कुछ है, वो एक ही बच्चा था जो शहीद हो गया। माज खादरी बच्चे का नाम था जो शहीद हो गया, उस हादसे का शिकार हो गया। तो ऐसे बच्चों के अंदर उनका भी जो है गम आपको ये सोचना है और समझना है। अपने बच्चों की सूरत में वो बच्चों की सूरत देखिए और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। अगर बच्चे दवाखाना शरीक हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी कमाई पूरी दौलत चले जाएंगी, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे दवाखानों के अंदर, लेकिन बच्चों का पैर सीधा नहीं होगा। उसको बच्चों को उनकी हिम्मत अफजाई मत कीजिए। ये उम्र में ही हिम्मत अफजाई जब करते हैं तो ये समझते हैं कि हम भी बड़े हो गए, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, और बाज दफा हादसात का शिकार हो जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं और बिलखता और रोता बिलखता अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो बहरहाल मेरे जितने भी लोग जा रहे हैं आज हमारी बस्ती के अवेयरनेस के लिए, हमारे बस्ती की हिफाजत के लिए, उन लोगों के शौर बेदार के लिए आज का हम ये प्रोग्राम रखे। शाम में इंशाल्लाह 9:15 बजे इंशाल्लाह मस्जिद उमर में इशा की नमाज अदा की जाएगी। बाद में इसके बाद में फजाइल शब बरात का जलसे शब बरात का एहतमाम होगा। हम बस्ती वालों से गुजारिश करते हैं कि रात को अपन जब मस्जिद को जाए तो अपने बच्चों को जरा हिफाजत करें। बच्चों की हिफाजत करते हुए उनको गाड़ी बिल्कुल चलाने मत दे, वरना हमारा भी घर मातम कदे में तब्दील हो सकता है। ये चीज को आप सोचना चाहिए। मैं सैयद शकीलुद्दीन हाशमी साहब से तो बहरहाल हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। मैसेज के साथ जो उम्मीद करते हैं आपसे दरमंदाना अपील करते हैं, सैयद जैनुल आबिदीन आपसे अपील करते हैं, दरमंदाना अपील करते हैं, सैयद शकील अहमद हाशमी आपसे अपील करते हैं, आपके सामने हाथ फैलाते, आपके सामने दामन फैलाकर आपसे दुआ करते हैं और आपके लिए अपील करते हैं। सैयद जलालुद्दीन आपसे आपके सामने हाथ फैलाकर आपसे अपील करते हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को गाड़ी मत दीजिए, और ये उम्मीद के साथ कि हमारा प्याम का आप यकीनन तायद करेंगे और अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।